भाग्यशाली होते जिनके माँ बाप होते हैं। यहाँ कई ऐसे बैठे, इस दुनिया में कई ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। वो माँ को डांट देना, माँ से उलाहना कर लेना, माँ से लड़ लेना, और फिर भी माँ कितनी भोली, कितनी अच्छी, कितनी ममतावान कि वो फिर रात को भोजन की थाली लेकर आती, ले खा। माँ माँ होती है। माँ ना, हमारी व्याख्या माँ पे विराम हो जाती है। माँ पर कोई व्याख्या नहीं। कोई हमसे पूछे धरती का भगवान क्या है, कौन है, मुझे लगता है पूरे विश्व का भगवान तो कृष्ण है। हमारे सच है, पूरे विश्व के भगवान तो कृष्ण है, पर धरती के भगवान माँ बाप है। इनको मत छोड़ना, इनको मत सताना। ये युवान बच्चे ना आज की भाग दौड़ में, आज की पढ़ाई में, ये लवेरिया, ये प्रेम, ये इस सब के चक्कर में ना जाने माँ बाप को क्या क्या सुनाते। मैं निवेदन करूं, वो माँ बाप को तुम सुना रहे हो जिसने तुम्हें जिंदा रखने के लिए रातों भर अपनी नींद खराब की, रात भर सोई नहीं, वो स्वयं भूखी रही, तुम्हें खिलाती रही। वो पिता जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए रातों भर खेतों में काम करता, रातों भर मेहनत करता, हमारे बच्चों को कोई असुविधा ना हो। निवेदन करूं, सबको सताना, पर बच्चों माँ बाप को मत सताना। माँ बाप कोई साधारण मानव नहीं, माँ बाप इस धरती के साक्षात ईश्वर है। तुम कितना गाली बकलो, बाप एक घड़ी बड़े निष्ठुर रहेंगे, पिताजी थोड़ा होते हैं कठोर कई बार, पर माँ एकदम सरल। चोरी से रुपया दे देगी, तुम गलती कर दोगे तो वो पिता से लड़ जाएगी तुम्हारे लिए, अपने पति से लड़ जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिता से लड़ जाएगी, लेकिन पक्ष हमेशा बेटा बेटी का लेगी। तुम उस माँ बाप को चंद दिनों के यार प्यार के चक्कर में, चंद दिनों की मोहब्बत के चक्कर में 20 साल की मोहब्बत को ठुकरा देते हो। हम ये नहीं कहते तुम प्रेम ना करो, तुम प्रेम करो, पर माँ बाप की वजह से करो। माना कि प्रेम जरूरी है, मैंने माना कि प्रेम बहुत जरूरी है, पर मां बाप से जरूरी नहीं है। मां बाप मां बाप। और यहां हम निवेदन करें, तुम भागवत सुनो या मत सुनो, हमें कभी फॉलो करो या ना करो, असली हीरो जो टीवियों पर आ रहे हैं वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो तुम्हारे घर में बैठे हुए तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है। ये टीवियों पर आने वाले तो, अब हमारा मुंह बहुत खराब है, टीवियों पर आने वाले तो फूहड़ हैं, टीवी पर आने वाले तो ये तुम्हारे अंदर वासना भरते हैं, वासना के अलावा कुछ नहीं भरते, लेकिन तुम्हारे घर में जो बैठे हैं वो उपासना भरते हैं। और जो ये तुम सेल्फी के चक्कर में, ये मिलने के चक्कर में दिन दिन भर डले रहते ना, ये बंद करो। तुम्हें अगर सेल्फी लेनी है ना, अपने माँ बाप, अपने गुरु की लो। इन दो कौड़ी के लोगों के पीछे माँ बाप को छोड़ देते हो। माँ बाप इस धरती के भगवान है, माँ बाप इस धरती के ईश्वर है, माँ ममता की मूर्ति है। मैंने बुरा मत मानना, तुम पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो, मत सुनो, हो सके तो कल से बंद करो, पर माँ बाप की पूजा कल से शुरू करो। तुम पूजा कर पाओ, शायद ईश्वर तुम पर कृपा ना करे, तुम पूजा करो, शायद ईश्वर को स्वीकार ना हो, पर तुम माँ बाप की पूजा करके देखना, मैं दावे के साथ कहता हूं वो जरूर सुनेगा।
माँ बाप और गुरु इस धरती के भगवान है। हमारे सनातन में त्रिदेव की महिमा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवों की महिमा है, ये त्रिदेव है। ब्रह्मा है माँ, क्योंकि ब्रह्मा जन्म देते, माँ भी जन्म देती। विष्णु है पिता, क्योंकि विष्णु पालन करते, तो पिता भी पालता है। महेश शिव है गुरु, क्योंकि शिव जी दंड देने के अधिकारी हैं, तो गुरु भी दंड देने का अधिकारी। यही त्रिदेव दर्शन है, धरती पर त्रिदेव दर्शन है। लेकिन हम लोग चकाचौंध में टीवी मूवी के चक्कर में इतने बर्बाद हो गए, हम लोग मूवी के हीरो को असली हीरो मान रहे। असली हीरो तो जो भारत की सरहद पर सुरक्षा कर रहा, हमारे भारत का सुपर डुपर हीरो है असली हीरो। हाँ मानते हैं हम कि उनको वेतन मिलती है। तुम लोग कहोगे अरे उनको तो वेतन मिलती है। हाँ हम तुमसे भी कहते हैं तुम अपनी प्राणों की बाजी लगा करके तुम पैसा कमाओ, तब माने। असली हीरो तो ये जो सेवा में लगे ना पुलिस बल, ये असली हीरो है। पत्नी किसी की खो जाए, पत्नी किसी की खो जाए, टेंशन है इनको। चोरी किसी की हो, टेंशन इनको। बागेश्वर सरकार आवे तो सुरक्षा की टेंशन इनको। कोई राजनेता आए तो व्यवस्था की जिम्मेवारी इनकी। अपने प्राणों की बाजू लगाकर, अपना पराया सबको छोड़कर ये लोग मुस्तैद के साथ, एक गंभीरता के साथ खड़े होकर के प्रोटोकॉल का पालन करते हो, करवाते। माता पिता अपना सुख छोड़कर तुम्हें प्रसन्न रखना चाहते। असली हीरो धरती के ये है। असली हीरो गुरु है। वो गुरु नहीं जो वित्त का हरण कर रहा, वो गुरु नहीं जो अपनी पूजा करवा रहा, वो गुरु नहीं जो सिर्फ अपने धन कमाने के लिए तुमसे भगवान की बात कर रहा, वो गुरु जो तुम्हारे चित्त का हरण कर रहा। वो गुरु वो तुम्हारी जो बाएं पकड़ के ईश्वर से जोड़ रहा, वो गुरु जो तुम्हें माँ बाप के बारे में बता रहा। मैं फिर कथा में कहूंगा, तुम कथा सुनो या न मत सुनो, तुम्हें कल जाना हो आज जाओ। मुझे बहुत झंझोरता जब अपने माँ बाप को कोई गाली बकता, अपने माँ बाप को। हाँ ठीक है, कभी कभी उनके स्वास्थ्य के लिए हम भी बोलते हैं, अपने पिताजी के स्वास्थ्य के लिए कई बार थोड़ा सा तेज। आज हम 26 साल के हो गए, आज भी पिताजी से बात करने की क्षमता नहीं है। आज भी जिसके सामने बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े अन्य देशों के प्रधानमंत्री बात करते, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सब गुरुजी कहते, जी कहते, जी हुजूर ही कहते, वो आज भी ये धीरेन्द्र कृष्ण अपने बाप के सामने जी के अलावा कुछ नहीं बोल पाता। आज भी हम अपने शिष्यों को डांटते, ठीक है वो हमारा एक धर्म है, हमें गुरुजी ने बैठा रखा है, हम अपने बच्चों को डांटते, शिष्यों को डांटते, पर आज भी ये धीरेन्द्र कृष्ण अपने गुरु और अपनी माँ की डांट खाता है। आज भी। और हाँ मजाल हमारी, अभी हम आचार्य जी गए थे, जगत गुरु जी के पास गए थे, तुलसी पीठ। एक गीत हम गाते थे, बैठे चार करे विचार ऐसी चर्चा चली, शादी करने को तैयार वीर बजरंग बली। गुरुजी ने सुन लिया होगा कभी टीवी में, इतना डांट लगाई, आज के बाद मत गाना। गुरुजी ने, जगत गुरु जी, पूज्य गुरुदेव ने, हमारी दम नहीं पड़ी उस दिन के बाद। हम उस गीत को भूलना चाह रहे तो धीरे धीरे भूल गया। सच बता मैं, तुम कितने भी बड़े हो जाओ पर माँ बाप के हमेशा बालक रहोगे। तुम कितने भी बड़े पद पर, बहुत से लोग कहते हैं, हम कल तिवारी जी को यही बता रहे थे, पद महत्वपूर्ण नहीं है, संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रिय से तिवारी जी को, मनोज को हम यही कह रहे थे, कोई कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, उनका वो आज नहीं है इसलिए उनकी बात कर रहे हैं। वो अगर होते तो हम नहीं बोलते, वो आज है नहीं, कल वो आ जाएंगे, कल गीत गाने आएंगे, आज वो है नहीं। वो कितने बड़ा पद नहीं है, सांसद का एक बहुत बड़ा पद होता, वो अपने आप में भोजपुरी के बहुत बड़े तो गायक, तो देवी के कृपा पात्र। और सच ये है कि उनके अंदर फूहड़ता नहीं, उनके गीतों में फूहड़ता नहीं, लेकिन उनकी सौम्यता देखी तुमने। कल क्या कह रहे थे, जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान। तो आज भी
कल थोड़ा सा नींद नहीं हो रही थी तो आंखें एकदम जल रही थी, तुरंत आकर के गुरुजी हम क्या कर दें कि आपकी आंखें ठीक हो, तुरंत सेवा करने लगे। हम कहते तुम कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितना भी उच्च पद हो जाए, माँ बाप और गुरु इनके सामने हमेशा छोटे बनकर रहना। बहुत विनम्र, बहुत सरल, बहुत सौम्य तुम